मिन्नत होता है। इस हॉल की बुनियाद में कंक्रीट के मुकाबले में फौलाद का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है ताकि इस अजीमुशान ढांचे को बेहद मजबूत बनाया जा सके। पेश करता तहखाने और सुतून के लिए सरियों से तैयार किए गए अहम पिंजरों को बुनियादों से उठाए गए फौलादी टावर के साथ वेल्ड कर दिया गया। तामीराती कारकुन दिन में 5 मरतबा अपना काम आर्जी तौर पर रोक देते और दीगर अफराद के साथ मस्जिद में नमाजें अदा करते। न सिर्फ ये कि पूरे तामीराती काम के दौरान मस्जिद में लोगों की आमद-ओ-रफ्त की सहूलत बरकरार रखी गई, बल्कि जब भी मुमकिन हुआ ज़ेर तामीर इमारत नमाजियों के लिए फराहम की गई। ठंडी 5 शाबान 1409 हिजरी को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसी शुदा मगरिबी हिस्से में फर्श की भराई का काम अंजाम पाया। आसपास की इमारतों को मुनहदिम करने के काम के आगाज के 4 साल बाद बुनियादें पूरी तरह मुस्तहकम हो चुकी थीं और पुरशिको इमारती ढांचे के काम के लिए बुनियादी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थीं। इस अजीमुशान तामीराती काम के दौरान आखिरकार तामीर का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया और इस मरहले की तकमील के दूसरे दिन बारान रहमत मदीना मुनव्वरा में हुई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी का डिजाइन मिस्र के माहिर तामीरात डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने तैयार किया है। मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को आराइश के लिए इस्तेमाल किया गया। इतने अजीमुशान मंसूबे के लिए मुनासिब तादाद में पत्थरों की फराहमी की गरज से अगर रिवायती तरीके इख्तियार किए जाते तो 15 साल सर्फ होते। तामीराती शेड्यूल के मुताबिक एक ऐसा मैकेनिकी तरीका दरकार था जिसकी बदौलत पत्थर 2 साल के अंदर दस्तयाब हो जाएं। इस जरूरत को पूरा करने की गरज से तामीराती मकाम से 20 किलोमीटर दूर दुनिया में मसनूई पत्थरों की सबसे बड़ी फैक्ट्री कायम की गई। की पूरे सऊदी अरब से मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को हासिल करके उन्हें तोड़ा गया और उन्हें एक खास अमल के जरिए सीमेंट में शामिल किया गया। तामीराती काम के लिए मुताद्दिद अक़साम के पत्थरों की जरूरत थी। बाज पत्थरों को नस्ब करने के लिए 1 से ज़ायद मरतबा काटना पड़ा। आमेजे को पूरी तरह यकजा करने और हवा के बुलबुले खत्म करने के लिए बेहद एहतियात से काम लिया गया। पूरी गुंजाइश के साथ काम करते हुए फैक्ट्री में यौमिया 750 पत्थर तैयार किए गए। मजमूई तौर पर 5 लाख पत्थर बनाने थे। इनमें से बाज को आराइशी सुतूनों में नस्ब करना था। माहिर कारीगर जिप्सम पर नक्शो निगार कंदा करते रहे। नक्शो निगार को नेगेटिव अंदाज में कंदा किया गया ताकि पत्थर पर उनका असल नक्श तैयार हो सके। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस करे नक्शो निगार कंदा करने के अमल में मुताद्दिद जदीद औजारों की मदद दी गई। इसके बाद पत्थरों पर मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दिया गया ताकि अक्स वाज़े और पायदार हो जाएं। पत्थरों की इतनी एहतियात और महारत के साथ तैयारी ने तौसी शुदा हिस्से को फन तामीर का एक शाहकार बना दिया, जिसकी बदौलत पूरी इमारत देखने से ताल्लुक रखती है। वजद करती उन हवाओं को सलाम। 2312 मेहराबें तामीर की गईं, जो 27 खुले और 68 बंद सहनों में फैली हुई हैं। वजद करती
چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی. اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے. خادم حرمین الشریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے 19 جمادی الاول 1410 ہجری کو آئے. انہوں نے تعمیراتی منصوبے کا معائنہ کیا. اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کے طور پر اس امر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شیڈول کے مطابق شروع ہوا. اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مصنوعی پتھروں کی ضرورت ہوئی. پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجودگی کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکڑوں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا. سلام مسجد نبوی کے صبح اور مسجد کے 6 نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے. مسجد نبوی کے صبح اور شاموں. باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی. یہ مینار 104 میٹر بلند ہیں. تیرے غلاموں کے غلاموں. توسیعی منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے. تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا. سعودی عرب میں اعلی معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں. اس کی 2 اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سرخی مائل اور سرمئی گرینائٹ شامل ہیں، اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں. گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے. روز و شب توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا. یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے. اس میں ہر مہینے 600 مکعب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے. جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے، جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے. گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا. کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا. آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے. مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے. مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی. تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبدے خضرا کی شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی.
सलाम मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया आप नूरे अज़ल। मस्जिद की तौसी के लिए चौथी किस्म के लैक्रो ग्रेनाइट को शहर के जुनूब में वाक़े नहरान के नखलिस्तान से लाया गया। यहाँ सुर्ख रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट को तवील मुरब्बा ईंटों की सूरत में काटा गया और इसे सुतून की सूरत में तब्दील कर दिया गया। फिर इन सुतूनों पर पॉलिश की गई ताकि ग्रेनाइट के चमकीले सुर्ख रंग को वाज़ेह किया जा सके। मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। हर आइटम की जांच पड़ताल की गई और मदीना मुनव्वरा रवाना करने से कबल इनको हतमी तौर पर चमकाया गया। ए जमीलो शियम ए इमामुल उमम आप हैं साहिबे जूदो अब्र करम हस्तिये मोहतरम क़िबलाए मोहतरम। फसीहुल बयां ए बलीगुल लिसान। तौसी मंसूबे के डिजाइन में 27 वसी और खुले सहन भी शामिल थे। खादिम हरमैन शरीफैन ने फैसला किया कि इन्हें इस तरह ढांक दिया जाए कि सहनों की छतों को मौसम की मुनासबत से खोला या बंद किया जा सके। इस तरीके से उन्होंने महज दावों के बजाय अमली तौर पर मुसलमानों की खिदमत के जज्बे को साबित किया। एक जर्मन मुसलमान डॉक्टर महमूद मुराश को उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन की तैयारी का काम सौंपा गया। उन्होंने इस मंसूबे के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर कमाल इस्माइल की सरकर्दगी में पूरे मंसूबे का करीबी मुशाहिदा किया। उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन को तौसी मंसूबे में शामिल करने के लिए हमदर्दी से गौर किया गया। डॉक्टर इस्माइल ने सरकते गुंबदों का अछूता तस्वुर पेश किया था। दोनों ही तस्वुरात अमली और जमालियाती तौर पर दुरुस्त थे, इसलिए दोनों तस्वुरात को यकजा करके गुंबदों की तामीर का फैसला किया गया। वो मस्जिद के गुंबद खिजरा की रिवायती बरतरी के लिए किसी किस्म का चैलेंज नहीं थे, बल्कि उसके मुआविन और मददगार थे। हतमी डिजाइन स्ट्रक्चर और खुद उनकी तजावीज के सिलसिले में मुआविनत के लिए कंप्यूटर के जदीद तरीन प्रोग्रामों को इस्तेमाल किया गया। जब खादिमे हरमैन शरीफैन जमादियुस्सानी 1411 हिजरी में अपने सालाना मुआयने के दौरे पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सरकने वाला एक गुंबद उनकी मंजूरी के लिए तैयार था। रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, आप फख्रे अजम। सरकते गुंबद के एक नमूने की पेशकश कामयाबी से हमकिनार हुई, क्योंकि खादिमे हरमैन शरीफैन ने इसकी मंजूरी दे दी। बाकी 26 गुंबदों की तामीर फौरी तौर पर शुरू कर दी गई, जिन्हें बटन दबाकर खोला या बंद किया जा सकता है। हशम शाहे वाला नसब मुर्तजा मुजतबा खातमुल। उम्दा किस्म के फौलाद से रेलवे लाइनों की तर्ज के ट्रैक और पहिए तैयार किए गए। इन्हें इतना मजबूत बनाया गया कि वो गुंबद का वजन संभाल सकें। एक पहिए को 20 टन का वजन उठाना पड़ता है।
फौलाद के पहिए रेलों की तरह आला किस्म के मटेरियल से तैयार किए गए हैं। हर पहिए को हाथ से जोड़ा गया ताकि गुंबदों को खोलने और बंद करने का अमल किसी रुकावट, फनी खराबी और दुश्वारी के बगैर अंजाम पाए और महफूज और पायदार भी साबित हो। सरकते गुंबदों की तैयारी और उन्हें नस्ब करने का अमल महारत और उम्दगी के साथ अंजाम पाया।